तो क्या तुम छंदनाथ कह रहा था, क्या खड़ी खड़ी वो दुखिया सुन रही थी? कैसी मगे आई छे मादे और चाल करया मनुजी रूड़ी मई गेरी वा रूड़ी देख दादे और मेरी बबूती में छोटी सकती को ना इतनो परणपू कह दे और तू कोई असली माँ बाप की संतान को ना खैका खे बासे तू उल्टी माला तो तेरी है आपसरी में हुए बालागी बहाते और बाग बाग कर अनगर का आबा लागा मर्द लुगाही सुन तिरिया की जहाते और या बाबा जी ऐने के खैरो से पकड़ो पकड़ो पहुंचा मासी हाथे और चौफेरा की नगरी बाग दौड़ कर खेच से आई है आपसरी का ठेला और नगर का नर नारी खेचे सब गाछा बेहरा और ब्राह्मण के घर पर खेचे बरबा लागा मेरा ये या बाबा जी तुनके बूझे या क्या की देर मन एक दे गयो छो बबूती की पुड़ी खेचे ऐने तू खा जाजे और तेरे संतान वेगी जी का बैठी लाडले दाजे और गांव का हो ऐ बाबा जी के कोई भी मत ना हाथ ले दाजे और या मानोड़ो भगवान छे अब मैं आगा की खूंगी खेचे मेरे वे हाथ और बाबा जी रूड़ी को तो मैं ठीडो भूलगी कैसी बताऊं मेरे दिन की होगी राहत जड़ा बाबा जी बोलो ऐ गांव की रूड़ी केड़े पड़ी थी वा तो बता दे सुनिए मेरी महत और ऐ गांव की रूड़ी केड़े सी थी तू क्या टे फेरी तो फेरी
चलता चलता गांव के सुन पलसा में आया और बोली रूढ़ी पड़ी छी कोन्या ब्योत समझ में आया और मछोंदर नाथ पहुंचता ही रूढ़ी मां से एक बालक खेचे कूंजा जो कुरे लाया और इंडिया की अंडे डट जा गुरु जी तेरो पग टिकता ही मेरी काया शांत की। और जब दर्थीमा से आवाज आता है गांव का को शीत निकल गो और बोलो या बाबा जी तो डूंगी कोन्या। बाबा जी कहता है सब दूर हट जाओ, सबके सब दूर हट जाते। खुद शिवम बाबा जी अपने हाथों से रूढ़ी की गोबर को दूर भगाता है, मट्टी को खोदना शुरू करता है और धीरे धीरे गांव का बोले महाराज की मीरान जादव को फावड़ा लियावा खुशियां लियावा। बोलो ना भाई मैं सीओ में मेरे हाथों से निकाल दूंगा। बाबा जी उसी समय उस बच्चा को सिर दिखता है और सिर दिखते समय सबकी गर्दन नीचे हो जाती है। धीरे धीरे मच्छुंदर नाथ जी महाराज उस शिशु को बाहर निकालते हैं। 12 साल की उम्र के अंदर वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई 24 साल का हो। भक्तों जिस दिन गुरु गोरखनाथ जी अगर गोबर के अंदर वो माता ना फेंके तो ये भी इनको भी दाग लगता, लेकिन गुरु महाराज ने गोरखनाथ बाहर निकालता है और बाहर निकाल करके कहता है कि जाओ बेटा आज बर बाद में तेरा नाम गोरखनाथ होगा, तू गोबर से पैदा हुआ है। जब कहता है कि माता गुरुजी एक प्रार्थना मेरी भी है। बोलो वो कौन सी? बोले धरती माता में रह करके मैंने मेरा जीवन बिताया है और 12 साल तक इसका गर्भ में रहा हूं, तो मैं इसको एक वचन देता हूं कि जो भी मेरा पंथ का होगा उसमें माता अग्नि दाग नहीं होगा, उसका मिट्टी दाग होगा। इस प्रकार से धरती को वचन देता है। जना रूढ़ी बोले बोले महाराज मैं भी तो इनकी रक्षा करी चु, मेरी भी तो सुनी। बोले जा जमींदार तेरे को 6 महीने एक दिन तेरी भी मान्य होगी, 6 महीने तेरी पूजा होगी। जिस प्रकार से भक्तों हमारे बुजुर्ग पहले रूढ़ी की भी पूजा करते थे, हल की और बलदों की पूजा करते थे, और जो बीज की बीजन भी होती थी जिसकी पूजा करते थे, जिससे 1 बीघा में दाना बात और 20 आदमियों को पेट भरतो उसमें सह बरकत होती थी। आज कोई भी इस बात को मानता नहीं है, कोई उसका पूजन नहीं करता। जैसी प्याई बाजार ले जा गिर जा खाती तो से, अरे खात तो है, इसमें तो कोई संदेश नहीं, लेकिन ये आपका दाना को इतनी शक्ति देता है और इसके बगैर कुछ नहीं होता है, फिर भी तू इसका अपमान कर रहा है। जब भगवान ने सोचोगे ना हिस्सों दे, दिन दुगुणों रात 100 गुणों दे चाहिए, एक भगता पे 500 बीघा दाना कर लेंगे जी, कोई 50 कर लेंगे जी। और जब उमा से गेहूं पैदा हो जी रुमाने आपा खा जा, तो भक्तों वो बुद्धि नष्ट हो गई, बुद्धि धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है, माता पिता का सम्मान कदर करती जा रही है। इस प्रकार से जब जब उनका सम्मान करते थे तो सब उनका मान सम्मान माता पिता का बेटा बेटी भी करता था, क्योंकि उसके सीना चीर करके वो दाना पैदा होता था। जब वो कहती थी कि ये इसी अन्न को खाने वाला शुद्ध बुद्धि हो और माता पिता की सेवा करे, ये सुनकर के तब उसी समय और ब्राह्मणी गुरु बच्छतर नाथ जी महाराज अपना चेलान ले चालवा लागो और बामणी आडी फिर की बोले कौन ले जावा दिए, मेरा पुत्र है। प्रसाद है पूरा गांव से ना जिन्हें सब ने मालूम से बाइंड जीमरिया से आया कहीं जाएगा दरकार सुजाई घर का हो सब बाहर का हो, ये तो सबका भंडारा है, तो बुलावा की बात ही कोना, बुलावा की जरूरत ही कोना। बिगर कहीं भी भोजन लीर मैं कह रही हूँ भी चौथा ने भोजन बना लिया, मंजा जो साहब प्रसादी जरूर लीजो। ये सुनकर के तब उसी समय और जब ब्राह्मणी आडी फिर बोले बोले भाई बता, बोले या बेटो मेरो, बोले तेरो कशोर है गो, तेरो हुए तो जना तुम्हें बबूती नहीं खाती, तेरी कुख में पैदा हो तो और 12 साल तक को तू पालन पोषण करती, जना तेरो बेटो वही तो तेरा कैसा पुत्र है? बोलो ना ले जाओ कौन दूं। गांव का भी आडा फिरगा जना गुरु को मच्छंदर नाथ जी विचार किया तो क्या कर रहा था और क्या खड़ा खड़ा चेला